ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयदा नुसरत, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगत कलबुर्गी, आप तमाम का संवेदा ई उर्दू क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। बच्चों, इससे पहले पिछली 2 क्लासेस में हमने कीमियाई तामुलात और मसावातों का हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम का मुताला कर चुके हैं। आइए बच्चों, आज हम इस सबक का तीसरा और आखिरी हिस्से का मुताला करेंगे। सबसे पहले बच्चों, पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था उसका इयादा कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने कीमियाई तामुलात की 4 इक़साम देखा था। उसके साथ साथ इत्तेहादी तामुल, तहलीली तामुल, हरारतज़ा तामुल, हरारत खोर तामुल के मुतालिक मुताला किया था। तो बच्चों, थोड़ा सा हम क्या है यहाँ पर पिछली क्लास का इयादा करेंगे। इत्तेहादी तामुल, इत्तेहादी तामुल यानी ऐसा तामुल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अशिया आपस में मिलकर एक वाहिद माहसिल बनाते हैं। ऐसे तामुल को इत्तेहादी तामुल कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में हल होना इत्तेहादी तामुल की एक मिसाल है। तहलीली तामुल, तहलीली तामुल यानी ऐसा तामुल जिसमें एक वाहिद माहसिल तहलील पाकर 2 या 2 से ज़ायद माहसिलात बनाता है। और हमने देखा था कि तहलीली तामुल में मुतामिल को तोड़ने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई किसी भी सूरत में हो सकती है, हरारत की शक्ल में, बरखीरों की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में। तो यहाँ पर मुतामिल को तोड़ने के लिए तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट का तहलील का अमल देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर तहलील पाकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है। बरखी तहलील के लिए हमने पानी की बर्फ पाशीदगी का तजुर्बा भी देखा था और शमसी तहलील के लिए हमने सिल्वर क्लोराइड की तहलील को देखा था। उसके साथ साथ हम हरारत पर मबनी हरारतज़ा तामुल और हरारत खोर तामुल के मुतालिक भी मुताला किया था। अगर किसी कीमियाई तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है तो ऐसे तामुल को हरारतज़ा तामुल कहते हैं। मिसाल है कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में हल होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो वहाँ पर हरारत खारिज होती है। हरारत खोर तामुल यानी ऐसे तामुलात जिनके दौरान हरारत जज्ब होती है, वैसे तामुल को हम हरारत खोर तामुल कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तहलील होना। चलिए आज के सबक के अहम नुकात देखते हैं। सबसे पहला है हटाओ तामुल, दोहरा हटाओ तामुल, तकसीदी तामुल, तहवीली तामुल और रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकसीदी तामुलात के असरात। तो सबसे पहले हम हटाओ तामुल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हटाओ तामुल या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे तामुलात जिसमें ज़्यादा तामुल पजीर अंसर कम तामुल पजीर अंसर को हटाता है, ऐसे तामुल को हटाओ तामुल कहते हैं। मिसाल देखिए, यहाँ पर देखिए ए भी एक मुरक्कब है। जब वो अंसर सी के साथ तामुल करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंसर सी अंसर ए की बनिस्बत ज़्यादा तामुल पजीर है, इसलिए वो ए बी से ए को अलहदा करता है। इस किस्म के तामुल को हटाओ तामुल कहते हैं। हटाओ तामुल को समझने के लिए यहाँ पर एक तजुर्बा अंजाम देंगे। इसके लिए दरकार अशिया हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, इम्तिहानी नली, लोहे की कील, तागा और कॉपर सल्फेट का महलूल। चलिए इसको अंजाम देने का
तरीक़ा देखते हैं। सबसे पहले एक इम्तिहानी नली में कॉपर सल्फेट का महलूल लीजिए। महलूल के रंग का आप मुशाहिदा करेंगे तो वो नीले रंग का है। उसमें तागे की मदद से एक लोहे की कील लटकाइए और इसको कुछ वक्फे के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। और कुछ वक्फे के बाद आप इम्तिहानी नली में से लोहे की कील निकालकर उसका जब मुशाहिदा करेंगे तो आप क्या तब्दीली देखेंगे? आप देखेंगे कि लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जमी हुई है। आप देख सकते हैं लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जमी हुई है। आप दोबारा कुछ और वक्फे के लिए इस कील को कॉपर सल्फेट के महलूल में कुछ और वक्फे के लिए रख दीजिए और मुशाहिदा कीजिए लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर अलहदा होकर जमा हो गया है और जो नीला रंग था कॉपर सल्फेट का वो हल्के सब्ज़ रंग में तब्दील हो गया है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाता है। हमने अभी जो तजुर्बा देखा था उसमें देखा था कि लोहा जो है कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को हटाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा तामुल पजीर है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को हटाता है। चलिए हटाओ तामुल के लिए चंद और मिसालें देखते हैं। क्या है पहली मिसाल? जिंक कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को हटाता है। यहाँ पर कीमियाई मसावात पर गौर कीजिए। क्या जाहिर करती है कीमियाई मसावात? जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ तामुल करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर हासिल होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को हटाता है। क्यों? जिंक भी कॉपर की बनिस्बत ज़्यादा तामुल पजीर अंसर है। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ तामुल। यहाँ पर देखिए लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ तामुल करता है तो लेड क्लोराइड और कॉपर हासिल होते हैं। यहाँ पर भी लेड कॉपर की बनिस्बत ज़्यादा तामुल पजीर है, लिहाजा ये कॉपर को हटाता है। तो बच्चों आप हटाओ तामुल की तारीफ और मिसालें समझ चुके हैं। चलिए तामुल की एक और किस्म देखते हैं, वो है दोहरा हटाओ तामुल या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी तारीफ हम किस तरह कर सकते हैं? ऐसे तामुलात जिनमें मुतआमिल के दरमियान आयनों का तबादला होता है। आयन यानी कैट आयन और एन आयन, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मुतआमिलात होते हैं वो आपस में आयनों का तबादला करते हैं। इनके तबादले से दो नए मुरक्कबात हासिल होते हैं। यहाँ मिसाल पर गौर कीजिए। ए भी एक मुरक्कब है जो सी डी मुरक्कब के साथ जब तामुल करता है तो देखिए ए जो है वो डी के साथ जुड़ चुका है और बी जो है सी के साथ मिल गया है। तो यहाँ पर आयनों का तबादला वाक़ई हुआ है, नतीजे में दो नए मुरक्कबात हासिल हुए हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए चलिए एक तजुर्बा देखते हैं। दोहरा हटाओ तामुल को समझने के लिए आइए यहाँ पर एक तजुर्बा देखेंगे। इस तजुर्बे के लिए दरकार अशिया 2 टेस्ट ट्यूब सोडियम सल्फेट
बेरियम क्लोराइड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्पैचुला, पानी और ड्रॉपर। आइए इस तजुर्बे को करने का तरीक़ा देखते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें सोडियम सल्फ़ेट डालिए। सोडियम सल्फ़ेट डालने के बाद ड्रॉपर की मदद से इम्तिहानी नली में पानी डालिए। पानी मिलाने के बाद इम्तिहानी नली को अच्छी तरह हिलाइए ताकि सोडियम सल्फ़ेट पानी में हल हो जाए और सोडियम सल्फ़ेट का महलूल तैयार हो जाए। अब एक और इम्तिहानी नली लीजिए, उसमें बेरियम क्लोराइड डालकर उसमें भी पानी मिलाइए। इम्तिहानी नली को अच्छी तरह हिलाइए ताकि बेरियम क्लोराइड पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए और महलूल तैयार हो जाए। अब सोडियम सल्फ़ेट के महलूल में बेरियम क्लोराइड का महलूल मिलाइए और होने वाली तब्दीली का बग़ौर मुशाहिदा कीजिए। आप मुशाहिदा करेंगे कि एक सफ़ेद शय की तश्कील होती है जो कि पानी में गैर हल पज़ीर है। ये गैर हल पज़ीर शय रसूब है। इसकी वजह बेरियम सल्फ़ेट का सफ़ेद रसूब है जो सल्फ़ेट और बेरियम आयनों के तामुल के नतीजे में बना है। इस किस्म के तामुल को रसूबी तामुल भी कहते हैं। जी हाँ, अभी हमने तजुर्बे में क्या देखा? सोडियम सल्फ़ेट जब बेरियम क्लोराइड के महलूल के साथ तामुल करता है तो बेरियम सल्फ़ेट हासिल होता है और सोडियम क्लोराइड हासिल होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आयनों का तबादला हुआ है। देखिए मसावात, सोडियम के जो कैट आयन है वो क्लोरीन के एन आयन के साथ जुड़ गए हैं और बेरियम के जो कैट आयन है वो सल्फ़ेट के आयन के साथ जुड़ गए हैं। अभी हमने तजुर्बे में देखा कि तामुल के दौरान एक सफ़ेद शय की तश्कील होती है। उस सफ़ेद शय जो रसूब कहलाती है ये पानी में नाहल पज़ीर होती है। तो अब हम देखेंगे रसूबी तामुल या फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ऐसा तामुल जिसके दौरान रसूब बनता है उसको हम रसूबी तामुल कहते हैं। क्या है रसूब? तामुल के दौरान बनने वाली सफ़ेद शय है जो पानी में नाहल पज़ीर है। ऊपर के तामुल में बेरियम सल्फ़ेट जो है वो रसूब की सूरत में हासिल होता है। चलिए दोहरा हटाओ तामुल को समझने के लिए एक और तजुर्बा देखेंगे। चलिए एक और तजुर्बा देखते हैं। इसके लिए दरकार अशियाँ हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, 2 इम्तिहानी नलियाँ, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, स्पैचुला और पानी। सबसे पहले एक इम्तिहानी नली में लेड नाइट्रेट लीजिए, उसमें ड्रॉपर की मदद से पानी मिलाइए और इम्तिहानी नली को अच्छी तरह से हिलाइए ताकि लेड नाइट्रेट पानी में हल हो जाए। एक और इम्तिहानी नली लीजिए, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालकर पानी मिलाकर अच्छी तरह से हिलाइए। अब लेड नाइट्रेट के महलूल में पोटेशियम आयोडाइड का महलूल मिलाइए। आप यहाँ देखेंगे कि एक जर्द रंग का रसूब हासिल होता है। यहाँ पर कीमियाई मसावत देखिए, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के महलूल के साथ तामुल करता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट हासिल होते हैं। लिहाजा ये भी क्या है, दोहरा तामुल को जाहिर करने वाला तजुर्बा है।
चलिए अब देखते हैं हटाओ तामुल और दोहरा हटाओ तामुल में क्या फ़र्क है। चलिए, हटाओ तामुल यानी कीमियाई तामुल जिसमें मुरक्कब में मौजूद अंसर किसी दूसरे अंसर को हटाता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो अंसर ज़्यादा तामुल पजीर है वो अपने से कम तामुल पजीर अंसर को हटाता है। मिसाल देखिए, लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ तामुल जिसके नतीजे में लेड कॉपर को हटाता है, क्योंकि लेड कॉपर की बनिस्बत ज़्यादा तामुल पजीर है। चलिए दोहरा हटाओ तामुल देखते हैं। क्या है ये? ऐसा तामुल जिसमें मुतआमिल के दरमियान आयनों का तबादला होता है, ऐसे तामुल को हम दोहरा हटाओ तामुल कहते हैं। मिसालें हैं सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ तामुल, नतीजे में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हासिल होते हैं। चलिए तामुल की एक और किस्म तकसीद और तहवील यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम तकसीदी तामुल देखेंगे यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी तारीफ किस तरह कर सकते हैं? तामुल के दौरान अगर कोई शय ऑक्सीजन हासिल करती है या फिर हाइड्रोजन खोती है तो ऐसे तामुल को हम तकसीदी तामुल कहते हैं। यानी अगर तामुल वाक़ई हो रहा है उस दौरान कोई शय ऑक्सीजन को हासिल करती है या फिर हाइड्रोजन खोती है तो हम उसको तकसीदी तामुल कहते हैं। मिसाल है कॉपर का ऑक्सीजन के साथ तामुल। इसके लिए भी एक तजुर्बा है। तकसीदी तामुल को समझने के लिए एक तजुर्बा है जिसके लिए दरकार अशिया हैं कॉपर पाउडर, ग्लास रॉड, चाइना डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉड। एक ट्राइपॉड स्टैंड पर वायर गॉज रखकर उस पे चाइना डिश रखिए और उसमें कॉपर का पाउडर डालिए। कॉपर के पाउडर का आप रंग देखिए, ये भूरे रंग का है। अब बर्नर की मदद से कॉपर के पाउडर को गरम कीजिए और ग्लास रॉड से आहिस्ता आहिस्ता उसको मिलाइए। कुछ वक्फे के बाद बर्नर की लौ बंद कर दीजिए और होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए। आप देखते हैं कि कॉपर का पाउडर जो भूरे रंग का था वो काले रंग में तब्दील हो गया है, क्योंकि कॉपर गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है, जिसकी वजह से वो ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, अभी हमने तजुर्बे में देखा कि जब कॉपर के पाउडर को गर्म किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड में तब्दील होता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्सीजन को हासिल करता है, लिहाजा ये तकसीदी तामुल को जाहिर करता है। चलिए अब तहवीली तामुल देखते हैं यानी रिडक्शन रिएक्शन। तारीफ किस तरह की जा सकती है इसकी? तामुल के दौरान अगर कोई शय ऑक्सीजन खोती है या हाइड्रोजन हासिल करती है तो हम उसको तहवीली तामुल कहते हैं। ये क्या है, तकसीदी तामुल का बरअक्स है। अभी हमने देखा कि कॉपर जब गर्म किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड में तब्दील होता है। उसी कॉपर ऑक्साइड में से
अगर हाइड्रोजन गैस गुजारी जाए तो वो फिर कॉपर में दोबारा तब्दील होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजती तामुल वाक़ होता है। नीचे की मसावत देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है जब हाइड्रोजन के साथ तामुल कर रहा है तो यहाँ पर कॉपर हासिल हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन हासिल कर रहा है। ये तहवीली तामुल को जाहिर करता है। अब देखेंगे तकसीद तहवील तामुलात या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, यानी अगर एक ही तामुल में तकसीदी अमल भी वाक़ हो रहा है, तहलीली अमल भी वाक़ हो रहा है, तो ऐसे तामुलात को हम क्या कहेंगे? तकसीद तहवीली तामुल या फिर रेडॉक्स। रेडॉक्स यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों अगर अमल वाक़ हो रहे हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर एक कीमियाई मसावत दी गई है। देखिए बच्चों, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के जब उसमें से हाइड्रोजन गैस गुजारी जा रही है तो आप देखिए कॉपर और पानी हासिल हो रहा है। ये एक ऐसा तामुल है जिसपे तकसीद भी हो रही है और तहवील भी हो रही है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस तामुल के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल कर रहा है, लिहाजा यहाँ पर हाइड्रोजन की तकसीद हो रही है। और कॉपर, जो कॉपर ऑक्साइड है, वहाँ पर वो ऑक्सीजन को खो रहा है, लिहाजा यहाँ पर उसकी तहवील हो रही है। इस तामुल में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है, इसकी तहवील हो रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल कर रहा है, इसलिए इसकी तकसीद हो रही है। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तकसीदी तहवीली तामुलात के मुतालिक अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर और दो मिसालें देखते हैं। देखिए, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ तामुल करता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हासिल हो रही है। इस तामुल में किसकी तकसीद हो रही है, किसकी तहवील हो रही है? जी हाँ, कार्बन तकसीद पाकर कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो रहा है, जबकि जिंक ऑक्साइड तहवील पाकर जिंक में तब्दील हो रहा है। अगली मसावत देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ तामुल करती है तो मैग्नीज क्लोराइड पानी और क्लोरीन गैस हासिल होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड तकसीद पाकर क्लोरीन में तब्दील हो जाता है, जबकि मैग्नीज डाइऑक्साइड तहवील पाकर मैग्नीज क्लोराइड में तब्दील होता है। तो बच्चों, आपको तकसीद तहवील तामुल के दौरान होने वाली तब्दीली के ताल्लुक से अच्छी तरह से मालूमात हासिल हो चुकी हैं। अगर आपको कीमियाई मसावत अगर दी जाए तो अब आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किसकी तकसीद हो रही है और कौन वहाँ पर तहवील पा रहा है। चलिए अब देखते हैं तकसीदी एजेंट किसे कहते हैं। वो अशिया जो तामुल में तकसीदी अमल लाते हैं उन्हें तकसीदी एजेंट कहते हैं। मिसालें हैं पोटेशियम परमैंगनेट और नाइट्रिक तुरशा। तो ये दोनों जो तकसीदी एजेंट है वो तामुल में तकसीदी अमल को अंजाम देते हैं या फिर अमल में लाते हैं। चलिए अब देखते हैं तहवीली एजेंट किसे कहते हैं। वो अशिया जो तामुल में तहवीली अमल लाते हैं उन्हें तहवीली एजेंट कहते हैं। मिसालें हैं हाइड्रोजन, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बच्चों, अब तक हम कीमियाई तामुल के जितने अक़साम के ताल्लुक से मुताला किया है उसका थोड़ा सा इयादा कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला तामुल है इत्तेहादी तामुल, यानी ऐसा तामुल जिसमें दो या दो से ज़ायद अशिया आपस में मिलकर एक वाहिद माहसिल बनाती है। ऐसे तामुल को हम इत्तेहादी तामुल कहते हैं। जैसे मिसाल बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अगली किस्म है तहलीली तामुल, यानी ऐसे तामुला जिसमें एक वाहिद मुतामिल टूटकर दो या दो से ज़ायद माहसिलात बनाता है। ऐसे तामुल को हम क्या कहते हैं? तहलीली तामुल कहते हैं। आपको मिसालें तो याद होगी, फेरस सल्फेट का तहलील पाना,
लेड नाइट्रेट का तहलील पाना, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तहलील होना वगैरह। अगली किस्म है हटाओ तामुल, ऐसे तामुलात जिनमें ज़्यादा तामुल पजीर अंसर कम तामुल पजीर अंसर को हटाता है, ऐसे तामुल को हम हटाओ तामुल कहते हैं। दोहरा हटाओ तामुल यानी ऐसे तामुलात जिसमें मुतामिलात के दरमियान अयानों का तबादला होता है, ऐसे तामुल को हम दोहरा हटाओ तामुल कहते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे तकसीदी तामुल किसे कहते हैं। तामुल के दौरान अगर कोई शय ऑक्सीजन हासिल करती है या फिर हाइड्रोजन खोती है तो ऐसे तामुल को हम तकसीदी तामुल कहते हैं। आखिरी तामुल है तहवीली तामुल, यानी तामुल के दौरान अगर कोई शय ऑक्सीजन खोती है या हाइड्रोजन को हासिल करती है तो ऐसे तामुल को हम तहवीली तामुल कहते हैं। अगर किसी एक तामुल में तकसीद भी हो रही है, तहवील भी हो रही है, तो ऐसे तामुल को हम तकसीद तहवीली तामुल या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकसीदी तामुलात के क्या क्या असरात वाक़ई होते हैं। बच्चों, आप देखे होंगे कि लोहे की बनी हुई अशिया जब नई होती है तो चमकदार होती है। जैसे जैसे क्या है वक्त गुजरते जाता है, आप देखते हैं अगर लोहे को मरतूब हवा में छोड़ दिया जाए तो वो क्या तब्दीली आती है, वहाँ पर जंग आलूदा हो जाता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, या फिर साइंसी ज़बान में इसको ताक़ुल या करोजन भी कहते हैं। तो तारीफ किस तरह की जा सकती है इसकी, धातें अपने आसपास मौजूद अशिया जैसे नमी, तेज़ाब वगैरह के असर से अगर वो मुतासिर होती है तो इस अमल को हम ताक़ुल कहते हैं। तो लोहे का जंग लगना ताक़ुल को ज़ाहिर करता है। और बच्चों, आप देखे होंगे चांदी की बनी हुई अशिया, उस पर भी क्या है काले रंग की परत आप जमी हुई देखे होंगे, वो भी ताक़ुल की ही एक मिसाल है। और साथ साथ आपने देखा होगा कि तांबे के जो बर्तन होते हैं उन पर भी क्या है सब्ज रंग की परत जमा होती है, ये भी ताक़ुल को ही जाहिर करता है। तो ताक़ुल क्या है, धातें अपने आसपास मौजूद अशिया जैसे नमी, तेज़ाब वगैरह से अगर वो मुतासिर होती है तो इसको हम ताक़ुल कहते हैं। चांदी के ऊपर काले रंग की परत और लोहे का जंग आलूदा होना। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं लोहे का जंग लगना एक बड़ा संगीन मसला है, जिसकी वजह से क्या है काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लोहे की बनी हुई अशिया जब जंग आलूदा हो जाती है तो उनकी जो मजबूती होती है वो भी ख़त्म होती है और सालों साल क्या है मालूम, ये लोहे को तब्दील करने के लिए ज़्यादा खर्च की ज़रूरत होती है। क्या कोई ऐसा तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम लोहे की बनी अशिया को जंग आलूद होने से रोक सकते हैं? जी हाँ, दस्तकारी के ज़रिए या फिर लोहे की बनी हुई अशिया को पेंट करके ताक़ुल के अमल को रोका जा सकता है। एक और अमल है ताफुन या फिर रैंसिडिटी। बच्चों, आप देखे होंगे तेल से बनी हुई अशिया या चर्बदार अशिया अगर कई दिनों तक उन्हें लंबे वक्फे के लिए छोड़ दिया जाए तो आप उसमें होने वाली बू में तब्दीली और जायके में तब्दीली महसूस की होगी। जी हाँ, ये जो अमल है ये भी तकसीद के वजह से ही वाक़ई होता है। इसको हम ताफुन या फिर बिसांदपन भी कहते हैं। तेल वाली या चर्बीदार अशिया को हवा में लंबे वक्फे तक रखने से इनकी तकसीद होती है, जिसके नतीजे में इनका जायका और बू में तब्दीली वाक़ई होती है। ये अमल ताफुन या फिर बसानपन कहलाता है। तो हम देखेंगे क्या हम ताफुन के तरीक़े को रोक सकते हैं। जी हाँ, इसकी रोकथाम के भी चंद तरीक़े हैं। क्या है वो तरीक़े? ग़िज़ाई अशिया में एंटीऑक्सीडेंट को मिलाकर, यानी अगर ग़िज़ाई अशिया में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाए तो वो ताफुन के अमल को रोकते हैं। साथ साथ ग़िज़ा को हवा बंद बर्तनों में रख कर, तो जो ग़िज़ा होती है उसको क्या है ऐसे बर्तनों में एयर टाइट जो डब्बे होते हैं उनमें अगर बंद करके रखा जाए तो भी ताफुन को रोक सकते हैं। ग़िज़ा के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरकर, आपने क्या है चिप्स वगैरह की पैकेट्स वगैरह देखे होंगे, आप देखते हैं वो जो पैकेट्स होती हैं वो फूली हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो ताफुन के अमल को रोकती है।
नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है, दीगर गैसें क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो गैर आमिल गैस है जो तामुल नहीं करती। इससे क्या है, ग़िज़ाई अशिया में कोई दूसरी तब्दीली वाक़ई नहीं होती या फिर मुंजमद करके भी ताफ़ुन के अमल को रोका जा सकता है। चलिए बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा है उसके ताल्लुक से चंद सवाल देखते हैं। क्या है पहला सवाल, राजू आलू के चिप्स का पैकेट खरीदता है। वो अपने उस्ताद से पूछता है कि वो फूला हुआ है, इसमें हवा क्यों भरी हुई है? तो बच्चे आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? जी हाँ, उस्ताद राजू को क्या बताते हैं कि इस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी है जो कि बहुत लंबे वक्फे तक रखने वाली तेल या चर्बी से बनी अशिया की तकसीद को रोकती हैं, जिसकी वजह से उनके जायका और बो में किसी भी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती। अगला सवाल देखिए, चंद दिन रखने पर चांदी के जेवरात सियाह हो जाते हैं। चांदी पर जमा होने वाला सियाह मुरक्कब कौन सा है? चांदी पर जमा होने वाला मुरक्कब है सिल्वर क्लोराइड या फिर चांदी का क्लोराइड। चांदी के जेवरात जो है वो काले हो जाते हैं। तीसरा सवाल क्या है, कॉपर सल्फेट के महलूल में लोहे की कील डुबोई जाती है तो कॉपर सल्फेट का रंग क्यों तब्दील होता है? जी हाँ, लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा तामुल पजीर है, इसलिए वो कॉपर को हटाता है, जिसकी वजह से उसका रंग तब्दील हो जाता है। अगला सवाल है, लोहे की चीज़ों को हम पेंट क्यों करते हैं? जी हाँ, जवाब है लोहे की चीज़ें हवा में मौजूद नमी से तामुल पाकर जंग आलूदा हो जाती है, उनमें ताकुल का अमल शुरू हो जाता है, उन्हें जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। रसूबी तामुल से क्या मुराद है? जी हाँ, ऐसा तामुल जिसमें गैर हल पजीर ठोस नमकियात बनते हैं, ऐसे तामुल को हम रसूबी तामुल कहते हैं। उसके लिए मिसाल क्या है? सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ तामुल करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का बनना। चलिए बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी पढ़ाया है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसे मुकम्मल कीजिए और अपने असातिज़ा से उसकी जांच करवाइए। चलिए सवाल नंबर 1 है, हटाओ तामुल और दोहरा हटाओ तामुल में फ़र्क बयान कीजिए, उनके लिए एक एक मसावतें लिखिए। अगला सवाल है, बंदे-ज़ैल की वजाहत ऑक्सीजन के हुसूल या ऑक्सीजन के ज़िया की रोशनी में 2 मिसालों के ज़रिए कीजिए। तो यहाँ पर आपको तकसीद और तहवील की तारीफ लिखना है और उनके लिए मिसालें लिखना है। तीसरा सवाल है, तेल और चर्बदार ग़िज़ाएँ नाइट्रोजन से फ्लश क्यों की जाती हैं? चौथा सवाल है, एक लोहे की सलाख को जब नीले कॉपर सल्फेट के महलूल में रखा जाता है तो ये नीला रंग हल्के हरे रंग में तब्दील होता है, क्यों? आपका आखिरी सवाल है, यहाँ पर एक कीमियाई मसावत दी गई है। बच्चों, आपको इस मसावत में तहवीली एजेंट का नाम मालूम करना है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप तमाम का शुक्रिया।